नमस्कार छात्र। आज हम अगले विषय की ओर आएंगे। अगला विषय कौन सा है वह देखने से पहले मैं आपको यहाँ एक ऑडियो सुनाना चाहती हूँ। वो ऑडियो आप ध्यान से सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि आज हम कौन सा अध्ययन करने वाले हैं। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। इन दो पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ दूसरे पेड़ों से चाहे जितना भी बड़ा और अलग क्यों ना हो, लेकिन ये पेड़ यात्रियों को छांव नहीं दे सकता। खजूर के पेड़ के फल भी इतने दूर होते हैं कि भूख लगने पर कोई उन तक नहीं पहुंच सकता और अपनी भूख नहीं मिटा सकता। इसी तरह ऐसी प्रतिष्ठा और वर्चस्व का क्या उपयोग जब वो किसी के भी काम ना सके। हमें लोभ और स्वार्थ अपने मन से निकाल देना चाहिए और एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जहां हम दूसरों की मदद कर सके, अपना जीवन बांट सके। हमारे जीवन के साथ साथ हम दूसरों का भी जीवन सुखमय बना सकें। इस प्रकार दूसरों का जीवन सुखी करने के बारे में विचार प्रस्तुत करने वाले हैं हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवि कबीरदास। आपको पता चला होगा, आज हम कबीरदास जी का सामान्य परिचय देखने वाले हैं। कबीरदास निर्गुण पंथ के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा के आद्य प्रवर्तक कवि हैं, जिनका ईश्वर निर्गुण है और जिनका मार्ग है ज्ञान मार्ग। ऐसे कबीरदास जी का सामान्य परिचय इस प्रकार। कबीरदास, उनका सामान्य परिचय। कबीरदास जी का जन्म काशी में संवत 1455 में हुआ। उनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक दंपति ने किया। कबीर जी के जन्म के बारे में एक किंवदंती बताई जाती है। वह किंवदंती इस प्रकार है कि कबीर जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुआ था और विधवा ब्राह्मणी ने लोक लज्जा के कारण कबीर जी का त्याग काशी में लहर तालाब के किनारे किया था। इसीलिए कबीर जी अपने आप को जुलाहा कहते हैं, कारण उनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपति ने किया है। जुलाहा का अर्थ है कपड़े बुनने का काम करने वाले। इस प्रकार कबीर जी जन्म से ब्राह्मण थे और कर्म से जुलाहा थे। कबीर जी गृहस्थी थे। उनका अपना एक परिवार रहा है। उनके परिवार के बारे में बताया जाता है। उनकी पत्नी का नाम लोई। अधिकतर विद्वानों ने लोई यह नाम स्वीकार किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा उनकी अन्य पत्नी के नाम भी बताते हैं, धनिया और रमजनिया। कबीर जी को 2 संतानें भी थी। उनके नाम हैं कमाल और कमाली। इस प्रकार एक गृहस्थी जीवन बिताने वाले कबीर जी रहे हैं। कबीर जी की मृत्यु मगहर में 1575 में हुई। उनकी मृत्यु के बारे में भी एक किंवदंती प्रसिद्ध है। जैसे आपको पता होगा, समाज में एक राय है या समाज की एक मान्यता है, काशी नगर में गंगा में अगर आप नहाते हैं, स्नान करते हैं तो आपका पाप धुल जाता है, यानी आपको मुक्ति मिलती है। काशी में जाने के बाद इस जन्म से मुक्ति मिलती है। उसी प्रकार वहाँ उत्तर प्रदेश में काशी में और भी एक किंवदंती है या मान्यता है, समाज की मान्यता है। वो मान्यता इस प्रकार है, अगर आप मगहर में मर जाते हैं, मगहर में आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आप गधे के जन्म को चले जाते हैं। इसीलिए यह बात कितनी झूठी है, समाज की मान्यताएं कितनी झूठी है
ये सिद्ध करने के लिए कबीर जी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मगहर जाकर बसे थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए समाज की जो मान्यताएं हैं वो कुछ मान्यताएं हैं, कुछ रीति, कुछ रिवाज गलत होते हैं, ये कबीर जी ने सिद्ध किया है। प्रमुख होता है इंसान और इंसान के बीच जो मानवता का रिश्ता होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कबीर जी के विचारों में एक एक अमूल्य मोती है जो जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है। कबीर जी के व्यक्तित्व के बारे में हम बता सकते हैं। कबीर जी का व्यक्तित्व उदार, निर्भीक, स्वतंत्रता प्रेमी, स्वाभिमानी, सत्यवादी, अहिंसा, सत्य और प्रेम के वह समर्थक रहे हैं। मस्त मौला, लापरवाह, फक्कड़ फकीर थे। कबीर जी अनपढ़ थे। स्वयं उन्होंने कहा है, वैसे कागज छू नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। अर्थात उन्होंने कागज को भी छुआ नहीं और कलम को भी हाथ में नहीं लिया। एक अनपढ़ कवि है। उन्होंने अपने अनुभव के माध्यम से ज्ञान की एक एक रचना समाज के लिए प्रस्तुत की है और समाज परिवर्तन की दृष्टि से उन्होंने कार्य करने का प्रयास किया है। कबीर जी के व्यक्तित्व के बारे में हिंदी साहित्य के आलोचक, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय। इस प्रकार कबीर जी का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है जो समाज को एक निश्चित दिशा, समाज के विचारों को निश्चित परिवर्तन करता है। ऐसे एक अनपढ़ संत कवि कबीर जी है। कबीर जी ने अपने जीवन में अधिक कुछ नहीं लिखा क्योंकि वे लिखते ही नहीं थे, उन्होंने कहा है। इसीलिए उन्होंने जो कहा वह सब कुछ उनके शिष्यों ने लिखकर रखा है। इसी कारण कबीर जी की एकमात्र प्रामाणिक रचना मानी जाती है और वह रचना है बीजक। उसके 3 हिस्से हैं, साखी, सबद और रामायणी। वैसे तो अनेक विद्वान कबीर जी के ग्रंथों की संख्या बताने का प्रयास करते हैं। कुछ विद्वान कबीर जी के ग्रंथों की संख्या 57 से लेकर 61 तक है ऐसा कहते हैं, परंतु कबीर जी ने जो कुछ भी कहा है वह उनके शिष्यों ने उसकी रचना की है, वह एकमात्र रचना है बीजक। उसमें 3 हिस्से हैं, साखी, सबद और रामायणी। साखी का अर्थ है जीवन का साक्ष्य देकर, यानी अपने अनुभूतियों की साक्ष्य देकर समाज को सबक सिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। रामायणी यानी कहीं कहीं पर श्रृंगारिक चित्रण भी आया है, क्योंकि वो अपनी पत्नी लोई से बहुत प्यार करते थे। एक सच्चे गृहस्थी थे, एक सच्चे संत थे, एक सच्चे समाज सुधारक थे। मूलतः कबीर जी के व्यक्तित्व के बारे में ही कहा जाता है, कबीर जी समाज परिवर्तन के प्रवर्तक रहे हैं। इनके विचारों ने समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। ऐसे भक्तिकालीन निर्गुण कवि कबीर जी हैं। उनके काव्य जो सौंदर्य है वह हम इस पाठ के दूसरे भाग में देखेंगे। आपने ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद।